लेकिन जैसे हम सब होते हैं, हम सब में थोड़ी सी लोभ होती है, थोड़ी सी लालच होती है, थोड़ी सी ईमानदारी होती है, थोड़ा सच्चाई होता है। और पूरी जीवन हम लड़ाई लड़ते हैं कि अपनी बुराइयों को हम कंट्रोल कर लें या सीमित कर दें या उन पे विजय पा लें। और इसी में एक दिन फिनिशिंग पॉइंट पूरा हो जाता है लाइफ का। डायरेक्टर जो कैप्टन होता है, राइटर जो है वो ब्रह्मा है, वो क्रिएटर है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। क्रिमिनल जस्टिस 2 के सभी सितारे पंकज जी, कीर्ति कुल्हाड़ी जी और अनुप्रिया गोयनका जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पहला भाग आपका इतना सुना सुनाया देखा दिखाया गया कि दूसरा भाग बनकर तैयार है, हमारे सामने है। स्वागत है। थैंक यू संजय। शुक्रिया संजय जी और नवभारत टाइम्स। सबसे पहले बात आपके शब्दों में, क्योंकि जो पहला भाग था उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि कहानी ही एकदम अलग है, अलग पृष्ठभूमि, सब कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग है। तो आपके शब्दों में पंकज जी, क्रिमिनल जस्टिस भाग 2, फिर बात करेंगे किरदारों की। क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर्स, यही नाम है ना? हाँ, डोर्स। तो ये वो सेम कहानी का कोई हिस्सा नहीं है, एक नई कहानी है। हम कुछ किरदार क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 1 के आए हैं, जैसे मैं और निखत और मीता मैम है, और आई थिंक हाँ पुलिस वाले सालियन पंकज सारस्वत जी। बाकी ऑल टुगेदर सब नए किरदार है, नई दुनिया है, नया केस है। इस बार केस कृति जी का है, तो कीर्ति जी का है, कृति जी का नहीं। ये मुझे याद है पंकज जी, बस मेरे बात यहाँ तक आके पीछे चली गई, नीचे चली गई गले से। तो यही है। तो मिश्रा जी, माधव मिश्रा जी, ये एक ऐसे वकील हैं जो सुहाग रात का टाइम है और ट्रेलर में जो दिख रहा है वो बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं कि मुझे इमोशनल बंधन में नहीं बनना है। ये मिश्रा जी को कैसे आपने बनाया? आपके अधिकतर किरदार जो हम देख रहे हैं कई और सीरीज और इसमें भी वो नॉर्थ से हैं, लेकिन आप उसमें पता नहीं क्या डालते हैं, वो हर आदमी अलग है। ऐसा नहीं लगता कि एक सरता है, वो कभी वकील बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। इसमें क्या मिलाया आपने, क्या घोला है? इसमें मैंने पावरलेस घोला है। अमूमन मेरे किरदार पावरफुल होते हैं, जैसे कालीन भैया हो गए, चाहे अभी सत्तू थे लुड्डो में, तो थोड़े दबंग लोग होते हैं जिनकी चलती है। माधव मिश्रा ऐसा है जिसकी कहीं कुछ नहीं चलती है, अपने घर में भी नहीं चलती है। तो और वो खूबसूरत है, ये ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो एकदम सामान्य जन है, सामान्य लोग हैं। तो ये बहुत सारी जो ट्रेन आती है मुंबई को, उन ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर है माधव मिश्रा, जो 20 साल पहले LLB करके और एक काला कोट सिलवा के पटना से आ गया होगा, और यहाँ अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, जुगाड़ करके जैसे तैसे जीवन चला रहा है। लोभी है, लालची है, पैसों के लिए पूछता भी है कि मालदार पार्टी है क्या। लेकिन जैसे हम सब होते हैं, हम सब में थोड़ी सी लोभ होती है, थोड़ी सी लालच होती है, थोड़ी सी ईमानदारी होती है, थोड़ा सच्चाई होता है। लेकिन धीरे धीरे ये आदमी उन लोभ से शुरू होकर अपनी ईमानदारी, अपनी इंसानियत को एक्सप्लोर करता है, और इनके अनुचंद्रा के केस में इन्वॉल्व होता है, और फिर वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आगे काम करता है। ऐसा ही है, ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है। हम ना बिल्कुल अच्छे होते हैं ना बिल्कुल बुरे होते हैं। हम सब में बहुत सारी अच्छाइयां होती है और थोड़ी सी बुराइयां भी होती हैं, और पूरी जीवन हम लड़ाई लड़ते हैं कि अपनी बुराइयों को हम कंट्रोल कर लें या सीमित कर दें या उन पे विजय पा लें। और इसी में एक दिन फिनिशिंग पॉइंट पूरा हो जाता है लाइफ का, बस प्रमोशन हो गया। तो जब कोई किरदार इस समय, खासतौर से माधव मिश्रा का जब आपके पास किरदार आया, तो राइटर ने प्रॉपर डायलॉग के साथ सब कुछ लिख के आपको भेजा था और आपको सिर्फ वही करना था, कि रियल लाइफ के कोई मिश्रा जी, कोई वकील साहब आपको याद थे कि उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, वो इस तरह की बातचीत करते थे, या यहाँ का रिसर्च था सिर्फ राइटर्स का और प्रोडक्शन हाउस का? नहीं, सीजन 1 में यहाँ का भी रिसर्च था, क्योंकि सीजन 1 का मैं तो वो उसको टेकिंग फॉरवर्ड है, दूसरा हिस्सा है। तो सीजन 1 में इनपुट राइटिंग का भी था, ऑफ कोर्स, कि राइटिंग क्या है, मैप है, और एक्टिंग क्या है, उस मैप पे सफर करना।
तो हम जब सफर करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं ना, क्या ये ढाबा अच्छा लग रहा है, रुक लेते हैं यहाँ पे, खा लेते हैं यहीं पे, या ये सीनिक ब्यूटी अच्छा है, थोड़ा रुको। तो दोनों का कोलैबोरेशन होता है, स्क्रिप्ट का भी, अभिनेता का भी अपना योगदान होता है, और दोनों मिलजुल के वो एंड प्रोडक्ट बनता है जो हम देखते हैं। सो दोनों का है, मेरा भी है, स्क्रिप्ट का भी है। और जो आपके इनपुट्स होते हैं उसको टीम का कितना हरी झंडी मिलता है, या उनको बड़ा विश्वास है कि आपने अपने हिसाब से मिश्रा जी को बना रहे हैं, अपने इनपुट्स दे रहे हैं, तो उनको बड़ा विश्वास है, बोलते हैं ओके? कि कितने वैचारिक मतभेद होते हैं जब आप उसमें अपने इनपुट्स देते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। लकीली इन दिनों मेरे डायरेक्टर मेरी बात सब मान जाते हैं। हालांकि मैं उनको बोलता हूं कि आपको बुरा लगे तो ना कर देना, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टर जो कैप्टन होता है, राइटर जो है वो ब्रह्मा है, वो क्रिएटर है। तो हम अभिनेता तो कुछ नहीं है, बहुत छोटे पार्ट हैं, टूल्स हैं फिल्म मेकिंग के। लकीली ये अलग बात है कि हम अभिनेता ही बैठ के बातें कर रहे हैं, और क्रिमिनल जस्टिस में हमारा चूंकि फ्रंट पे हम होते हैं तो लोग हमें जान जाते हैं, पर असली रचयिता तो लेखक होता है और लेखक होता है।